आइए एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा जो 18% है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए 1500 रुपये की ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। इसमें दूसरे साल से एनुअल फ़ी के नाम पर 1500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर प्रीवियस एनिवर्सरी ईयर में 2.5 लाख तक की एनुअल स्पेंडिंग की जाएगी, जिसमें रेंटल और वॉलेट ट्रांजैक्शंस को नहीं गिना जाएगा। यहाँ एनिवर्सरी ईयर का मतलब है कार्ड सेटअप होने की डेट से अगले 12 महीने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कार्ड 2 मार्च 2023 को सेटअप हुआ है तो एनिवर्सरी ईयर 2 मार्च 2023 से 1 मार्च 2024 तक होगा। 2.5 लाख की स्पेंडिंग करने पर माइलस्टोन बेनिफिट का फ़ायदा भी मिल जाता है, जिसमें आपको 2500 रुपये के मल्टी ब्रांड वाउचर्स मिलेंगे, जिसके डबल की वैल्यू के मतलब 5000 रुपये के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम किए जा सकते हैं। इस कार्ड में डाइनिंग डिलाइट्स ऑफर मिलता है, जिसमें इजी डाइनर से पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक करने पर 1000 रुपये से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिलता है। डाइनिंग डिलाइट्स में एफ्लुएंट्स कार्ड ऑफर भी मिलता है, जिसमें 2500 रुपये तक का मिनिमम ऑर्डर करने पर 25% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम 800 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड में इंडिया के एयरपोर्ट्स के लाउंज को एक्सेस करने के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर क्वार्टर मिलेंगी। लाउंजेस में एक्सेस लेने के लिए कार्ड होल्डर को अपने क्रेडिट कार्ड को वैलिडेट करना होगा। इसके लिए वीज़ा क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये, मास्टर क्रेडिट कार्ड से 25 रुपये और रुपे क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये की नॉर्मल फ़ीस देनी होगी। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 से 4000 रुपये तक की हुई है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% तक फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 400 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर पे करते हैं कैश के रूप में तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज पड़ता है, जो मिनिमम 500 रुपये तक हो सकता है। साथ ही हर महीने 3.6% तक का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो एनुअली 52.86% होता है। इस कार्ड में 3.6% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा यूज्ड बैलेंस पर, जो एनुअली 52% होता है। इस कार्ड में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 500 रुपये से 1200 रुपये तक का चार्ज पड़ता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, ओवर लिमिट के अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज कटता है, जो मिनिमम 500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर टोटल अमाउंट ड्यू का 2% तक का चार्ज कटता है, जो मिनिमम 450 रुपये तक होगा और मैक्सिमम 1500 रुपये तक होगा। इस कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% तक का चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है पर ट्रांजैक्शन। इस कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर या रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से खरीद रहे हैं तो बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं है। जो चार्जेस यहाँ पे लगेंगे वो आईआरसीटीसी या इंडियन रेलवेज द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस 3.5% है। इस कार्ड में डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का बैंक चार्ज काटती है, जो कि टोटल अमाउंट का 1% है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरी ओपिनियन में इस कार्ड में ऑफर्स कुछ खास नहीं है। अगर बैंक ने इसमें रिवॉर्ड्स या कैशबैक की फैसिलिटी रखी होती, ऑफर्स थोड़े और बढ़ाए होते, तो यह कार्ड अच्छा हो सकता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।